दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल स्टेट में चल रहे चुनाव के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद हैं, उनका नाम है महुआ मोइत्रा। वही जो ब्रेकफास्ट में एग्स बहुत खाती हैं। एग्स हाँ वही बहुत लेती हैं। तो लगता है कि बहुत ज्यादा एग्स लेने से महुआ मोइत्रा का जो है दिमाग जो है सातवें आसमान पे चढ़ चुका है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि चुनाव में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और अगर दोस्तों आप मेरी वीडियो देखते हैं रेगुलरली अगर, तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का जो है अपनी उपलब्धि पर डिस्कस करने के लिए कुछ है ही नहीं। ममता बनर्जी ने अपने 15 साल के शासनकाल में कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिसको वो एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सके। 15 साल में ममता बनर्जी ने बंगाल जिस लेवल पे था उस लेवल से और नीचे ही लेकर गई है। उस लेवल पर भी मेंटेन करके रखती तो समझ में आता है, लेकिन उस लेवल से भी नीचे लेके जा चुकी है। तो अब जो है ममता बनर्जी जो है जब अपनी उपलब्धि कुछ है ही नहीं, तो बंगाल का चुनाव वो लड़ेगी किस पर। अब तक जो है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रही थी, लेकिन अब लगा कि चुनाव में ये मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है। तो ममता बनर्जी को मैं पहले भी कह चुका हूं, ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर पूरा का पूरा चुनाव निकालना चाहती है और वो मुद्दा है बंगाली बनाम बाहरी। और मैंने जो एजेंडा बताया था, महुआ मोइत्रा ने आज उस एजेंडे पर अपनी मुहर लगा दी। महुआ मोइत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कहा है कि जितने फ्रीडम फाइटर बंगाल के हुए हैं जो काला पानी की सजा पाए हैं, उतना गुजराती लोग हुए ही नहीं हैं। तो मतलब कि ये इतना बेहुदा तर्क है कि मुझे लगता है कि एग्स भी उतनी नहीं लेती होंगी महुआ मोइत्रा जितनी की बकवास वो कर रही हैं। महुआ मोइत्रा को ये समझना चाहिए कि ये देश जो है जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उसमें किसी ने ये नहीं सोचा था कि कौन किस स्टेट का है और किस स्टेट की कितनी भूमिका होना चाहिए। जिस स्टेट से जिन लोगों का अंतरात्मा जागा उस स्टेट ने उतना योगदान किया, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, साउथ के स्टेट हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो। पूरे भारतवर्ष ने अपना सहयोग दिया, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। और आजादी के 75 साल बाद इस देश के पॉलिटिशियन इतने निकम्मे हो जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था कि एक स्टेट गुजरात से दो आदमी क्या निकल गए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये जो पूरी चौकड़ी है, चंडाल चौकड़ी जिसे मैं कह रहा हूं, ये पूरे की पूरी लॉबी जो है गुजरात से हिट करने लगे हैं। मैंने अखिलेश यादव का भी एक स्टेटमेंट सुना था जिसमें वो कहे थे कि गुजरात से कोई भी आदमी आर्मी में नहीं जाता है, कोई भी आदमी वहां का शहीद नहीं होता है। और आज वही चीज पश्चिम बंगाल की महुआ मोइत्रा भी कह रही है कि पश्चिम बंगाल से जितने फ्रीडम फाइटर हुए हैं उतने फ्रीडम फाइटर गुजरात से नहीं हुए हैं। तो बताइए भला दोस्तों, मैं आपको 2-4 लिस्ट मैं देख रहा था कि सुबह से सोशल मीडिया पर लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम गुजरात ये पूरा सीरीज चल रहा है। तो मैं तो 2-4 मतलब कि नाम गिना सकता हूं, दोनों जगह के भी, पश्चिम बंगाल और गुजरात दोनों जगह के मैं फ्रीडम फाइटर्स का नाम बता सकता हूं। तो फिर महुआ मोइत्रा को फिर पता क्यों नहीं है? महात्मा गांधी कहां के थे भैया, बताना जरा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे, बताना जरा। मोरारजी देसाई कहाँ के थे, बताना जरा। तो मतलब कि महुआ मोइत्रा को लगता है, या ममता बनर्जी भी स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि बीजेपी का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। अब ममता बनर्जी तो लग रहा है कि फ्रीडम फाइटर खुद थी वहां पर। टीएमसी वाले एक एक कार्यकर्ता जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए के थ्रू फ्रीडम फाइटर लड़ रही थी। वो 50 बार जेल गई है ममता बनर्जी। कैसे दिन आ गए हैं ममता बनर्जी को, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जीतने का, तो ये घिनौना चाल चल रही हैं। कभी उन्होंने सोचा कि शत्रुघ्न सिन्हा को पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़वाया? पश्चिम बंगाल का रहने वाला है क्या शत्रुघ्न सिन्हा? कीर्ति आजाद पश्चिम बंगाल का है क्या? यूसुफ पठान क्या पश्चिम बंगाल का है क्या? ममता बनर्जी के लिए तो पूरा देश बाहरी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो उनके अपने हैं, सगे वाले हैं, खाला हैं सबकी ममता बनर्जी। तो दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने जो आज बयान दिया है वो बिल्कुल बेहद ही शर्मनाक बयान है। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के जितने भी प्रपंच हैं वो बंगाल की जनता मुझे लगता है समझ रही होगी, क्योंकि ममता बनर्जी के पास कुछ भी सब्सटेंशियल चीज नहीं है बताने के लिए कि वो बता सके, अपने स्टेट को एज ए मॉडल पेश कर सके। वो सिर्फ गुजरात के प्रति नफरत, बाहरी के प्रति बंगाली बनाम बाहरी करके ये चुनाव को जीतना चाहती है। लेकिन ऐसा करके वो एक बार जीत सकती है, 2 बार जीत सकती है, बार बार नहीं जीत सकती हैं। और दोस्तों देखिए, ऐसा कहने के बाद, महुआ मोइत्रा ने ऐसा कहा, उसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष शांत है, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। स्वयं अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा का है, दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा है, पंजाब में शासन चला रहा है, गुजरात में लड़ने जाता है, ममता बनर्जी स्वयं गोवा में लड़ने के लिए जाती है, टीएमसी गई थी लड़ने। तो जब ममता बनर्जी टीएमसी दूसरे स्टेट में जाके लड़ सकती हैं, तो क्या हुआ अगर गुजरात के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी है वो कोई गुजरात की पार्टी तो नहीं है ना, वो भारत की पार्टी है। भारतीय इसमें शब्द लगा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस में तो भारतीय भी नहीं लगा है। अगर तृणमूल कांग्रेस को अपना को सिद्ध करना है तो उसमें लिखना होगा भारतीय तृणमूल कांग्रेस, उसके पहले कुछ नहीं। तो मतलब कि ममता बनर्जी ये पूरी की पूरी तरह से फालतू का प्रोपेगेंडा चला रही है और ममता बनर्जी को हार ही मिलेगी। इसमें अब तो मुझे कोई इफ एंड बट दिख नहीं रहा है। जब मेरे जैसा छोटा मोटा आदमी जब ममता बनर्जी के माइंड को पढ़ पा रहा है, तो सोचिए, मैं इतना कह रहा हूं, ममता बनर्जी के अंदर हार का डर स्पष्ट दिख रहा है। और तभी जो है महुआ मोइत्रा जो है इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ममता बनर्जी को हार का डर दिख रहा है या नहीं, कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।